पिछले दिन हम किरचॉफ का नियम पढ़ाए थे। ये थोड़ा जटिल नियम है, इसको समझाने का हम फिर से प्रयास कर रहे हैं। साधारण सर्किट में, साधारण विद्युत परिपथ में कैपेसिटर लगा रहता है, रेसिस्टर लगा रहता है, घी लगी रहती है, बैटरी लगा रहता है और उससे हम इस सब का मान ओम्स के लॉ से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब बहुत जाल के तरह बना हुआ हो विद्युत परिपथ, तो ओम्स के लॉ से इसको हम नहीं निकाल सकते। इसलिए किरचॉफ ने इसे निकालने के लिए दो लॉ दिए। पहला लॉ को हम लोग धारा लॉ कहते हैं। यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत बतलाता है कि किसी भी पॉइंट पर, विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर कोई आवेश जमा नहीं होता है। जैसे एक पाइप से पानी आ रहा है, अब 3-4 पाइप से उसको पानी को निकलने की व्यवस्था कर दिया है, तो हम देखते हैं कि पानी कहीं जमता नहीं है, सबसे निकल जाता है। जितना इधर से पाइप से पानी आता है वो 3-4 पाइप से निकल जाया करता है। कुछ वैसा ही इसमें भी है। यहाँ पर आप देखिए, P एक पॉइंट है, इस पर 1, 2 और 3 कंडक्टर जुटा हुआ है, जिससे करंट I1, I2 और I3 आ रहा है। और 2 कंडक्टर ऐसा है जिससे करंट बाहर चला जा रहा है। यह हम मान लेते हैं I4 है और ये I5 है। इस पॉइंट पर कोई करंट या आवेश जमा नहीं होता है। यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत बतलाता है। तो इस आधार पर आने वाला करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा निकलने वाला करंट के I4 प्लस I5। इस सब को इस पार कर ले इक्वल टू के, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग बीजगणितीय योग कहते हैं या बीजीय योग कहते हैं, अलजेब्रिक सम कहते हैं। और इस सम को हम लोग ये समेशन के चिन्ह से लिखते हैं। और किसको जोड़े हैं? आई को जोड़े हैं, इसलिए पढ़ेंगे इसको समेशन आई इज इक्वल टू 0। और किरचॉफ्स का यही पहला लॉ है कि आने वाला करंट और जाने वाले करंट का सबका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। दूसरा लॉ देखिए क्या कहता है। यह पहला लॉ था और यह दूसरे लॉ को देखिए। दूसरा लॉ कहता है कि अगर कोई नेटवर्क इस तरह का हो जो बिल्कुल क्लोज हो, तो देखिए यह बिल्कुल क्लोज है, इसमें कहीं और छोर नहीं है। इससे करंट मान लीजिए इसमें I1 आ रहा है और इसका रेसिस्टेंस R1 है। यहाँ करंट I2 जा रहा है और इसका रेसिस्टेंस R2 है। इसमें करंट I3 जा रहा है और ये R3 है, इसका रेसिस्टेंस। तो कहता है कि I1 R1 प्लस, देखिए इसका तीर का निशान जैसे जैसे उसे हम जोड़ते हैं इसको, I2 R2। अब ये उल्टा हम करेंगे तो इज इक्वल टू लिखेंगे। उल्टा होने के बाद हम लोग यहाँ
बराबर का चिन्ह देते हैं I3R3। इसको इस पार कर दें तो I1R1 प्लस I2R2 माइनस I3R3 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर बीजीय योग है, इसको हम लोग समेशन के रूप में लिखेंगे और I और R का है तो यहाँ I और R दे देंगे इज इक्वल टू 0। यह किरचॉफ्स का दूसरा लॉ का एक पार्ट हुआ। यह 3 पार्ट में। दूसरे पार्ट में देखो इसमें कोई सेल लगा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सेल लगा हुआ हो, तो देखो हम सेल लगा देते हैं इसमें। यहाँ एक सेल लगा हुआ है, इससे देखो दोनों का सेम सर्किट बना रहे हैं I1 R1, इसमें I2 R2 I3 R3। अब इस 2 नंबर का दूसरा पार्ट जो किरचॉफ्स लॉ का है वह देखो क्या बताता है। यह बताता है कि I1 R1 प्लस हो जाएगा I2 R2, लेकिन इसमें एक सेल भी लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है, और इसमें हम देख रहे हैं कि बैटरी का पॉजिटिव इस ओर है, तो जिधर पॉजिटिव रहता है बैटरी भी उधर ही करंट भेजता है। तो जब ऐसा हो, पहले से भी करंट इधर ही जा रहा था, सेल लगाने के बाद सेल भी करंट उधर ही भेजना शुरू कर दिया, तो उस हालत में हम लोग इस दोनों के गुणनफल में इस सेल के विद्युत वाहक बल को घटा देते हैं, यानी I2R2 माइनस E। अगर यह पॉजिटिव इधर रहता और निगेटिव इधर रहता तो यह माइनस के बदले प्लस होता। अब हम इधर लौटेंगे तो बराबर का चिन्ह देंगे, फिर उसी की तरह लिखेंगे I3R3। अब इसको इस पार कर देते हैं I1R1 प्लस I2R2 माइनस I3R3, और ये माइनस E को इस पार कर देंगे तो प्लस E हो गया। इसको भी हम लोग अलजेब्रिक सम ही कहेंगे, तो समेशन का साइन देंगे I इज इक्वल टू E। यह दूसरा पार्ट हो गया किरचॉफ्स लॉ का। अब तीसरा पार्ट हम लोग देखें, 3 पार्ट है इसमें। अब देख रहे हैं एक ही सेल लगा हुआ है, हो सकता है दूसरा सेल भी लगा हुआ हो, तो देखिए यहाँ हम इस सेल को लगा देते हैं, इसमें यहीं पर लगा देते हैं, छोटा फिगर बना देते हैं। बहुत छोटा फिगर इस बार बना दे रहे हैं। I1 और ये R1, I2 R2 और इसका वैल्यू E1 लिख देते हैं। 2 सेल लगा हुआ है, इसको E1 लिख दिए। I3 E2 R3। अब देखिए ये तीसरे फिगर से हम फिर बना सकते हैं, जैसे इसमें बनाए हैं I1 R1 प्लस क्या लिखे हैं I2 R2, और इसमें सेल के मान को घटा दिए तो E1 हो गया। अब इज इक्वल टू लौट रहे हैं अब इधर हम, तो हम लोग लिखेंगे I3 R3, फिर इसको घटाएंगे E2 को माइनस E2। अब इस पार सब I और R को एक साइड कर देते हैं और E को एक साइड कर देते हैं, यह हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2। इसको इस पार ले आते हैं माइनस I3 R3 इज इक्वल टू, इसको उस पार ले जाएंगे तो प्लस E1 हो जाएगा माइनस E2 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन IR। चलिए अब समेशन IR हो गया इज इक्वल टू E1 माइनस E2। यह भी सेल का ही समेशन है, सेल का ही बीजीय योग है,
तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं समेशन ई, और इधर लिख सकते हैं समेशन आई आर। और यह तीसरा पार्ट हो गया हमारा किरचॉफ्स लॉ का। हमको आशा है कि इस बार 2-4 बार अगर देखेंगे तो आपको पूरे बढ़िया से समझ में आएगा।